दुनिया के इतिहास में ना एक बहुत ही अजीब विरोधाभास दर्ज है। मतलब अगर हम सोच कर देखें तो रोमन साम्राज्य, जो अपने समय की सबसे क्रूर और अजेय महाशक्ति था, उसने एक बढ़ई को बागी मानकर सूली पे चढ़ा दिया था। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ 3 सदी बाद उसी साम्राज्य ने उस बढ़ई की शिक्षाओं को अपना राजधर्म घोषित कर दिया। मतलब ये कोई हॉलीवुड फिल्म की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े धर्म ईसाई धर्म के उदय की ऐतिहासिक सच्चाई है। हाँ, और ये एक ऐसा विचार है जो मध्य पूर्व के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में उत्पीड़ित लोगों के बीच शुरू हुआ था, और आज देखिए, आज ये अरबों लोगों के जीवन का आधार है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे सभी सुनने वालों का स्वागत है। धन्यवाद। और सच कहूं तो इस पूरी कहानी का ये जो प्लॉट ट्विस्ट है ना, ये वास्तव में मानव इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। अक्सर होता क्या है कि जब हम 2000 साल पुराने इतिहास का विश्लेषण करते हैं तो हम बस तारीखों में, युद्धों में, हाँ, राजाओं की लिस्ट में उलझ कर रह जाते हैं। एकदम सही, राजाओं की सूची में उलझ जाते हैं। लेकिन आज के हमारे इस विश्लेषण का जो उद्देश्य है वो सूचनाओं के उस पहाड़ के नीचे दबना नहीं है। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर वे कौन से मूल विचार थे जिन्होंने इतने विशाल साम्राज्य को अंदर से बदल दिया। बहुत ही दिलचस्प मिशन है आज का। हाँ, तो हम केवल ये नहीं देखेंगे कि इस धर्म की मान्यताएं क्या हैं, बल्कि ये समझेंगे कि वे मान्यताएं मानव मनोविज्ञान और समाज के साथ कैसे जुड़ी। ये बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य है, क्योंकि तथ्यों को रटना एक बात है, लेकिन उनके पीछे के मैकेनिज्म या कार्य प्रणाली को समझना पूरी तरह से एक अलग अनुभव है। बिल्कुल। तो अगर हम इस धर्म के एकदम केंद्र की बात करें तो इसके अनुयायियों का सबसे बुनियादी विश्वास ये है कि ईश्वर केवल एक है। जिसे मोनोथीज्म कहा जाता है। हाँ, एक ईश्वर में विश्वास। लेकिन जैसे ही हम इस एक ईश्वर की अवधारणा के अंदर झांकते हैं, हमें पवित्र त्रित्व या जिसे द होली ट्रिनिटी कहते हैं, उसका सिद्धांत मिलता है। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, यानी ईश्वर के 3 रूप, पिता जिसे गॉड द फादर कहते हैं, पुत्र यानी ईसा मसीह, और पवित्र आत्मा या होली स्पिरिट। अब ये हिस्सा मुझे थोड़ा उलझाने वाला लगता है। मतलब अगर ईश्वर एक है तो फिर ये 3 अलग-अलग रूप क्यों? क्या ये गणित के हिसाब से विरोधाभासी नहीं है? देखिए, ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है, और सदियों तक खुद बड़े-बड़े विद्वानों ने इस पर लंबी बहसें की हैं। इसे अगर हम एक गणितीय समीकरण की तरह देखेंगे, जहां 1+1+1 3 होता है, तो ये समझ नहीं आएगा। तो फिर इसे कैसे समझना चाहिए? इसे अस्तित्व के अलग अलग आयामों के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब त्रित्व का सिद्धांत ये दावा बिल्कुल नहीं करता कि ब्रह्मांड को चलाने वाले 3 अलग अलग देवता हैं जो आपस में पावर शेयर कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये सिद्धांत ये कहता है कि एक ही ईश्वरीय सत्ता 3 अलग अलग तरीकों से मानवता के साथ संपर्क स्थापित करती है। क्या हम इसे विज्ञान के किसी साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं? जैसे पानी ले लीजिए, H2O। हाँ, पानी का उदाहरण बहुत आम है। मतलब पानी बर्फ यानी ठोस रूप में, तरल रूप में और भाप यानी गैस, इन 3 अलग-अलग रूपों में मौजूद हो सकता है। उनके भौतिक गुण अलग-अलग दिखाई देते हैं, वो व्यवहार भी अलग करते हैं, लेकिन उनका मूल रासायनिक तत्व हमेशा H2O ही रहता है। क्या ट्रिनिटी की अवधारणा कुछ ऐसी ही है? ये समझने के लिए एक बहुत ही शानदार शुरुआती बिंदु है। हालांकि अगर हम धर्मशास्त्र की और गहराई में जाएं, तो ऐतिहासिक रूप से कुछ विचारकों ने इस पानी वाले उदाहरण को भी थोड़ा अपर्याप्त माना है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि पानी एक समय में अपनी अवस्था बदलता है। या तो वो बर्फ होगा, या पानी होगा, या भाप। लेकिन त्रित्व का जो सिद्धांत है वो कहता है कि ये तीनों रूप एक साथ अनंत काल से सह अस्तित्व में हैं। ओह, एक साथ मौजूद हैं। बिल्कुल। पिता वो शक्ति है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की। पुत्र यानी ईसा मसीह उसी ईश्वर का वो रूप है जिसने मानव शरीर धारण किया और इतिहास के एक विशिष्ट समय में धरती पर आकर जीवन जिया। और पवित्र आत्मा? और पवित्र आत्मा वो ऊर्जा या उपस्थिति है जो माना जाता है कि आज भी अनुयायियों के दिलों में निरंतर मौजूद है और उनका लगातार मार्गदर्शन करती है। अरे वाह! इस दृष्टिकोण से देखें तो ईसा मसीह केवल एक दार्शनिक या कोई आम शिक्षक नहीं रह जाते। मतलब अगर वो स्वयं ईश्वर का ही एक रूप हैं जो इंसान बनकर मानवता के बीच आए, तो इससे उनकी जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल जाती है। और यही वो पॉइंट है जो ईसाई धर्म को बाकी कई मान्यताओं से एकदम अलग करता है।
ईसा मसीह को केवल एक पैगंबर या सिर्फ एक बहुत अच्छा इंसान नहीं माना जाता, हाँ, बल्कि उन्हें मानवता का उद्धारकर्ता या मसीहा माना जाता है। देखिए, इस धर्म का जो मूल संदेश है वो बहुत ही सरल है, प्रेम, करुणा और क्षमा। लेकिन ये संदेश केवल कुछ मौखिक उपदेशों तक सीमित नहीं था। तो फिर ये किस पर टिका था? इस संदेश की पूरी जो वैधता है ना, वो एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना पर टिकी है, जिसे पुनर्जन्म या रेजरेक्शन कहते हैं। यहाँ मैं थोड़ा रुककर इस पर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि कहानी ये है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, उनकी मृत्यु हुई और फिर 3 दिन बाद वो फिर से जीवित हो गए। हाँ, यही मान्यता है। अब अगर हम एक आम इंसान के नज़रिए से सोचें तो ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर सिर्फ इस चमत्कार वाले हिस्से को हटा दिया जाए तो क्या उनके प्रेम और क्षमा के संदेश का महत्व कम हो जाता है? मतलब पुनर्जन्म का ये जो सिद्धांत है, ये इतना कोर या अहम क्यों है? बहुत ही गहरा सवाल है ये, और सच कहूं तो इस सवाल में पूरे धर्मशास्त्र का सार छिपा हुआ है। सोचिए, अगर ईसा मसीह सूली पर चढ़कर केवल मर जाते और कहानी बस वहीं खत्म हो जाती, तो रोमन साम्राज्य की नजर में वो सिर्फ एक और विद्रोही होते। जिसे राज्य ने कुचल दिया। बिल्कुल। उनका संदेश शायद कुछ समय तक याद रखा जाता, लेकिन अंततः दुनिया यही मानती कि मृत्यु और राज्य की क्रूर सत्ता ही सबसे शक्तिशाली है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन पुनर्जन्म का सिद्धांत इस पूरी की पूरी धारणा को पलट देता है। ये अनुयायियों के लिए इस बात का अल्टीमेट प्रूफ या अंतिम प्रमाण बन जाता है कि प्रेम और क्षमा की जो शक्ति है वो मृत्यु और इन दुनियावी ताकतों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ढांचा है ना? ये घटना उन्हें ये पक्का विश्वास दिलाती है कि भौतिक दुनिया की कोई भी सजा अंत नहीं है। मतलब अगर आपके नेता ने मृत्यु को ही हरा दिया है, तो फिर उस साम्राज्य का कोई भी डर या कोई भी यातना आपको डरा नहीं सकती। अब ये समझना काफी आसान हो रहा है कि कैसे शुरुआती दौर के उन उत्पीड़ित ईसाइयों ने रोमन साम्राज्य के जुल्मों का इतनी निडरता से सामना किया होगा। बिल्कुल सही पकड़े आप। लेकिन एक विचार जो सिर्फ जुबानी तौर पर शुरू हुआ था, उसे आने वाली पीढ़ियों तक उसी रूप में पहुंचाने के लिए किसी ठोस चीज की भी तो जरूरत रही होगी। हाँ, और यहीं पर हम धर्म ग्रंथ की बात करते हैं, पवित्र बाइबल। हाँ, द होली बाइबल। देखिए, बाइबल वो मेमोरी बैंक या स्मृति कोश है जिसने इन सारी मान्यताओं को 2000 सालों तक एकदम सुरक्षित रखा। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि बाइबल आसमान से गिरी हुई कोई एक सिंगल किताब नहीं है। अच्छा, तो ये क्या है? ये सदियों में लिखी गई अलग अलग किताबों, पत्रों, कविताओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक पूरा संग्रह है। और इसके 2 मुख्य भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। हाँ, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। आपको पता है, इन दोनों हिस्सों का जो ढांचा है ना, वो मुझे हमेशा से बहुत हैरान करता है। हाँ, मतलब पुराना नियम मूल रूप से यहूदी धर्म का इतिहास और उनके ईश्वर के नियम है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही दुर्लभ बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म अपनी पवित्र पुस्तक के पहले ही हिस्से में एक दूसरे धर्म के इतिहास को जस का तस अपना लेता है। वो चाहते तो एक पूरी तरह से नई किताब के साथ भी शुरुआत कर सकते थे। उन्होंने इस पुराने इतिहास को क्यों ढोया? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक और वैचारिक कारण है। उस समय रोमन साम्राज्य में ना प्राचीन चीजों का बहुत सम्मान किया जाता था। और कोई भी जो नया विचार आता था उसे बड़ी संदेह की नजर से देखा जाता था। तो पुराना नियम ईसा मसीह की कहानी को एक प्राचीन, हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। अच्छा, मतलब एक तरह की क्रेडिबिलिटी देता है। बिल्कुल। ये स्थापित करता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, मानवता ने कैसे गलतियां की और कैसे ईश्वर ने नियम बनाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पुराना नियम एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करता है। कैसी समस्या? ये दिखाता है कि इंसान अपनी कमजोरियों के कारण कभी भी ईश्वर के उन सख्त नियमों का पूरी तरह से पालन कर ही नहीं सकता। ओ, मैं समझ गया। मतलब पुराना नियम एक तरह से बीमारी का निदान या डायग्नोसिस करता है ताकि नया नियम उसका इलाज दे सके। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। सच में नया नियम ही वो इलाज है। ये जो हिस्सा है, ये ईसा मसीह के जन्म, उनके पूरे जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके शिष्यों द्वारा चर्च की स्थापना पर केंद्रित है। पुराने नियम का ईश्वर अक्सर एक बहुत सख्त न्यायाधीश के रूप में नजर आता है, जिसके नियम बेहद कठोर हैं। लेकिन नया नियम उस पूरी की पूरी व्यवस्था ही बदल देता है।
ईसा मसीह खुद कहते हैं कि वे उन पुराने नियमों को खत्म करने नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें पूर्ण करने आए हैं। और वो पूर्णता कैसे आती है? वो पूर्णता प्रेम और क्षमा के माध्यम से आती है। आंख के बदले आंख का जो पुराना नियम था, वो यहाँ अपने दुश्मन से भी प्यार करो में बदल जाता है। ये तो बहुत ही बड़ा वैचारिक बदलाव है, मतलब एकदम पैराडाइम शिफ्ट। बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक ही धर्म ग्रंथ होने के बावजूद अगर हम आज की दुनिया को देखें तो ईसाई धर्म कोई एक अखंड संस्था तो है नहीं। इसमें कई अलग अलग शाखाएं हैं, कई संप्रदाय हैं। हाँ, ये तो है। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ा विचार फैलता है तो लोग उसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से करने लगते हैं। 3 प्रमुख शाखाएं जिनका जिक्र बार बार होता है वे हैं कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। हाँ, और किसी भी बड़े विचार का संस्थागत रूप लेना और फिर उसमें विभाजन होना, ये तो मानव सभ्यता का एक बहुत ही स्वाभाविक पैटर्न है। तो ये शुरू कैसे हुआ? सबसे पहले कैथोलिक शाखा की बात करते हैं, जो आज भी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी शाखा है। रोम के पोप इसके सर्वोच्च नेता होते हैं। जब रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था ना, और यूरोप में एक तरह की राजनीतिक और सामाजिक शून्यता या कहें पावर वैक्यूम पैदा हो रहा था। हाँ, कोई बड़ा लीडर नहीं था। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत पिरामिड जैसी संरचना बनाई, जिसने पूरे मध्ययुगीन यूरोप को एक स्थिरता प्रदान की। इसका मतलब तो ये हुआ कि कैथोलिक चर्च सिर्फ एक धार्मिक संस्था नहीं रह गई थी, बल्कि ये यूरोप की सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत भी बन गई थी। एकदम सही। लेकिन देखिए, जहां सत्ता बहुत ज्यादा केंद्रित होती है, वहां विद्रोह की गुंजाइश भी पैदा होती है। और शायद यही 16वीं शताब्दी के उस ऐतिहासिक प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन का कारण बना। हाँ, वो प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। ये विद्रोह केवल धर्मशास्त्र तक सीमित नहीं था, ये सीधे तौर पर सत्ता के खिलाफ एक चुनौती थी। वो कैसे? देखिए, 16वीं सदी तक बाइबल मुख्य रूप से लैटिन भाषा में थी, जिसे आम जनता बिल्कुल नहीं पढ़ सकती थी। सिर्फ पढ़े लिखे एलीट लोग पढ़ते होंगे। हाँ, केवल चर्च के पादरी ही इसे पढ़ सकते थे और आम लोगों को इसका अर्थ समझा सकते थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ज्ञान और ईश्वर तक पहुंचने के जो रास्ते थे, उस पर पूरी तरह से चर्च का एकाधिकार था। मोनोपोली थी। बिल्कुल। तो जब मार्टिन लूथर जैसे विचारकों ने इस एकाधिकार को चुनौती दी, तो उनका मुख्य तर्क यही था कि एक इंसान और ईश्वर के बीच किसी भी मध्यस्थ की, यानी पोप या पादरी की, कोई जरूरत नहीं है। और मुझे याद आ रहा है कि इसी समय एक और बहुत बड़ी घटना घट रही थी, जोहानेस गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई मशीन का आविष्कार। हाँ, बिल्कुल सही समय पर। मुझे लगता है कि इस तकनीक ने सुधार आंदोलन में आग में घी का काम किया होगा। अरे, प्रिंटिंग प्रेस तो इस पूरी क्रांति का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। लूथर ने बाइबल का अनुवाद आम जर्मन भाषा में कर दिया और प्रिंटिंग प्रेस की मदद से उसकी हजारों प्रतियां रातों रात पूरे यूरोप में फैल गईं। बाप रे, ये तो जमाने का इंटरनेट हो गया। हाँ, बिल्कुल। अब आम इंसान अपने घर में बैठकर खुद धर्मग्रंथ पढ़ सकता था। तो प्रोटेस्टेंट विचार का मूल आधार ही ये बन गया कि परंपरा या किसी व्यक्ति विशेष के नेतृत्व के बजाय केवल बाइबल ही सर्वोच्च और अंतिम प्रमाण है, जिसे सोला स्क्रिप्टुरा कहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या नजर आती है। जब आप लाखों लोगों के हाथ में एक किताब थमा देते हैं और कहते हैं कि इसे खुद पढ़ो और समझो, तो हर व्यक्ति उसका अलग अर्थ निकाल सकता है ना? बिल्कुल। तो क्या इस स्वतंत्रता ने प्रोटेस्टेंट शाखा को और भी कई छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट दिया? हाँ, और ये स्वतंत्रता की कीमत थी। आज प्रोटेस्टेंट शाखा के भीतर ही हजारों अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट वगैरह, क्योंकि हर समूह ने धर्मग्रंथ की अपनी अपनी अलग व्याख्या की। तो एक तरफ कैथोलिक चर्च है, जो एक केंद्रित सत्ता और परंपरा में विश्वास करता है, और दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट विचार है, जो व्यक्तिगत व्याख्या और धर्मग्रंथ की सर्वोच्चता पर टिका है। समझ गया। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरी महत्वपूर्ण शाखा भी तो है, ऑर्थोडॉक्स। हाँ, ऑर्थोडॉक्स चर्च। इसका विकास तो मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, रूस और ग्रीस जैसे क्षेत्रों में हुआ था, है ना? बिल्कुल। और ऑर्थोडॉक्स शाखा हमें ये दिखाती है कि भूगोल और संस्कृति किसी धर्म के स्वरूप को कैसे ढालते हैं। जब रोमन साम्राज्य 2 हिस्सों, पश्चिमी और पूर्वी में बंट गया, तो धर्म का भी विभाजन होने लगा। अच्छा, तो दोनों तरफ का अप्रोच अलग था। हाँ, पश्चिमी हिस्सा यानी रोम कानूनी और तार्किक सोच पर ज्यादा जोर देता था, जबकि पूर्वी हिस्सा, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जो आज का इस्तांबुल है, वो रहस्यवाद और गहरे आध्यात्मिक अनुभव पर केंद्रित था। मतलब लॉजिक वर्सेस मिस्टिसिज्म। बिल्कुल।
ऑर्थोडॉक्स चर्च में प्रार्थना के तरीके, मूर्तियों या आइकॉन्स का इस्तेमाल और चर्च की वो जो भव्य वास्तुकला है, वो इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने सिर्फ बौद्धिक विश्लेषण के बजाय अनुभव और रहस्य को ज्यादा महत्व दिया। ये बहुत ही रोचक है। खैर, इतिहास और संस्थाओं के इन बड़े पन्नों से निकलकर अब इस विचार को थोड़ा दैनिक जीवन के धरातल पर लाते हैं, हाँ, चलिए। क्योंकि आम लोगों के लिए धर्म केवल इतिहास की किताबें तो है नहीं। ये वो तरीका है जिससे वे अपना जीवन जीते हैं, जो त्योहार वे मनाते हैं। बिल्कुल, धर्म एक जीती जागती संस्कृति है। तो अगर हम ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहारों को देखें तो 3 नाम तुरंत दिमाग में आते हैं: क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर। और इन तीनों त्योहारों को अगर आप एक साथ रखकर देखें ना, तो ये कोई अलग अलग घटनाओं का जश्न नहीं है। ये वास्तव में एक पूरा वार्षिक नैरेटिव आर्क है, एक कथा चक्र है। इसे समझना बहुत दिलचस्प होगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, जो ईसा मसीह के जन्म का प्रतीक है, मतलब दुनिया में आशा का आगमन। बिल्कुल। फिर कुछ महीनों बाद गुड फ्राइडे आता है, जो उनके सूली पर चढ़ने और बलिदान का दिन है। ये शोक मनाने और उस बहुत बड़े त्याग को याद करने का दिन है। ओह, प्रकाश की जीत। ऐसा लगता है कि अनुयायी हर साल एक ही कहानी के 3 अलग-अलग भावनात्मक चरणों से गुजरते हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही सशक्त मनोवैज्ञानिक अनुष्ठान है। ये जो वार्षिक चक्र है, ये अनुयायियों को सिर्फ ये याद नहीं दिलाता कि 2000 साल पहले क्या हुआ था, बल्कि ये उन्हें उस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को अपने वर्तमान जीवन में दोबारा जीने का मौका देता है। कनेक्ट करने का मौका देता है। बिल्कुल। और इन सभी मान्यताओं का अभ्यास करने का जो मुख्य केंद्र है, वो है चर्च, जहां लोग सामूहिक प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसे मास या सर्विस कहा जाता है। ये सामूहिक अनुभव ही पूरे समुदाय को एक सूत्र में पिरोता है। और इस पूरी आस्था का, पूरे समुदाय का एक ऐसा प्रतीक है जो शायद आज दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला लोगो बन गया है, क्रॉस या सूली। क्रॉस, हाँ। जब हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ पर विचार करते हैं तो सच बताऊं, मुझे ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा रीब्रांडिंग अभियान लगता है। अरे वाह, एक बहुत ही विचारणीय बिंदु उठाया है आपने। रीब्रांडिंग, बिल्कुल। क्योंकि प्राचीन रोमन साम्राज्य में क्रॉस कोई धार्मिक या पवित्र चिन्ह तो था नहीं। हाँ, वो तो मौत की सजा देने का एक साधन था। बिल्कुल, जिसका इस्तेमाल सबसे खतरनाक अपराधियों और बागियों को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए किया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में खौफ पैदा करना था। मतलब अगर आज के इस संदर्भ में सोचें तो ये ऐसा है जैसे कोई अपने गले में इलेक्ट्रिक चेयर या फांसी के फंदे का लॉकेट पहनकर घूमे और उसे प्रेम और शांति का प्रतीक माने। हाँ। ये विचार अपने आप में कितना अजीब और डरावना लगता है। और यही इस प्रतीक की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक जीत है। ईसा मसीह ने इसी सूली पर मृत्यु को गले लगाया था, इसलिए इस धर्म ने उस सजा के साधन के अर्थ को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। अद्भुत। उन्होंने रोमन साम्राज्य के सबसे बड़े हथियार यानी मृत्यु के डर को लिया और उसे त्याग और मुक्ति के सबसे पवित्र प्रतीक में बदल दिया। आज जब कोई अनुयायी क्रॉस देखता है तो उसे साम्राज्य का खौफ नहीं दिखता, उसे वो असीम प्रेम दिखता है जिसके कारण ईसा मसीह ने मानवता के लिए इतना कष्ट सहा। ये संदेश देता है कि सबसे गहरी पीड़ा और अंधकार से भी नई शुरुआत और मुक्ति का रास्ता निकल सकता है। सच में एक क्रूर साम्राज्य के आतंक के प्रतीक को प्रेम के प्रतीक में बदल देना, ये विचारों की एक असाधारण जीत है। आज के इस विश्लेषण में हमने उस लंबी यात्रा को समझने की कोशिश की है जो एक बड़े ही के सरल उपदेशों से शुरू हुई थी। हाँ, और कितनी दूर तक आ गई। हमने देखा कि कैसे ईश्वर के 3 रूपों की वो जटिल अवधारणा विकसित हुई, कैसे पुराने नियम की सख्त न्याय व्यवस्था नए नियम के क्षमा और प्रेम में तब्दील हुई, और फिर कैसे प्रिंटिंग प्रेस जैसी तकनीक ने धर्म को अलग अलग संप्रदायों जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स में बांट दिया। बिल्कुल। और इतिहास और आस्था की ये जो लंबी यात्रा है, ये सिर्फ एक धर्म के बारे में नहीं है। ये हमें इस बात का भी आईना दिखाती है कि मानव समाज आखिर कैसे काम करता है, विचार कैसे पनपते हैं, सत्ता कैसे उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करती है, और कैसे कोई संदेश सदियों की बाधाओं को पार करके भी जीवित रहता है। बहुत ही शानदार बात कही आपने। तो अब इस चर्चा को खत्म करते हुए हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर किसी विचार का मूल और सबसे बुनियादी संदेश प्रेम और एक दूसरे को क्षमा करना है, तो समय के साथ इसका कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स जैसे अलग अलग संप्रदायों में बढ़ जाना हमारे मानव स्वभाव के बारे में क्या संकेत देता है? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या अलग अलग शाखाओं और नियमों में बढ़ जाना उस मूल संदेश को कमजोर कर देता है,
या फिर शायद ये विभाजन ही वो कारण है जिसने इस धर्म को अलग-अलग संस्कृतियों, भाषाओं और युगों में जीवित रखा? सोचने वाली बात है। क्योंकि इसने लोगों को अपनी-अपनी समझ और अपनी-अपनी भाषा में उस असीम प्रेम को अपनाने की आज़ादी दी। देखिए, इस प्रश्न का कोई एक गणितीय उत्तर तो है नहीं। ये आस्था, शक्ति और इंसान की विविधता के बीच के उस जटिल रिश्ते को सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और हमारे सुनने वालों के लिए ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर लंबे समय तक विचार किया जा सकता है। तथ्यों के पार जाकर इतिहास के इस मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू को समझना ही एक सच्ची गहन चर्चा है। एकदम सही। तो आज की इस ऐतिहासिक और वैचारिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय से जुड़े पहलुओं पर अपने विचार तलाशते रहें और हम फिर एक नए विषय और एक नए विश्लेषण के साथ मौजूद होंगे।